नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक इस सुप्रभात सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री कई वंदे भारत ट्रेन की सौगात आज राष्ट्र को देने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री गुजरात में साबरमती में गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ करने वाले हैं। साथ ही आपको बताएं, गुजरात के बाद प्रधानमंत्री आज राजस्थान के पोखरण जाएंगे, जहां युद्धाभ्यास यानी कि भारत शक्ति का अभ्यास का प्रदर्शन वे देखेंगे। ये प्रदर्शन जो है वो स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन होगा, तीनों सेनाओं द्वारा किया जाएगा और रक्षा क्षेत्र में दिखाई जाएगी आत्मनिर्भरता की एक नई तस्वीर। साथ ही हेडलाइंस भी होंगी, जिसमें CAA लागू होने के बाद आपको बताएंगे कि कैसे प्रावधानों में बदलाव होंगे। देश के कई हिस्सों में CAA के लागू होने से अब जश्न का माहौल है। और शुरुआत करते हैं इस सांकेतिक भाषा के बुलेटिन की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। 10 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। साबरमती में गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी करेंगे शुभारंभ। गुजरात के बाद प्रधानमंत्री आज राजस्थान के पोखरण में देखेंगे तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों की भारत शक्ति का अभ्यास। रक्षा क्षेत्र में दिखाई देगी देश की आत्मनिर्भरता की नई तस्वीर। CAA लागू होने के बाद देश के कई हिस्सों में जश्न का माहौल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संविधान निर्माताओं का वादा हुआ पूरा। बीजेपी ने कहा, पूरी हुई मोदी की एक और गारंटी। भारतीय स्टेट बैंक को आज निर्वाचन आयोग के पास देना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा, वरना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मानी जाएगी अवमानना। हिमाचल प्रदेश में स्पीकर के फैसले के खिलाफ बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सरकार की ओर से भी कैविएट दाखिल। चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश में बीजेपी, TDP और जनसेना के बीच तय हुआ सीटों का बंटवारा। वहीं कांग्रेस चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश, राजस्थान पर भी की चर्चा। दिग्गज नेताओं को इस बार चुनाव नहीं लड़ने की खबर। तेल अवीव में भारत के NSA अजीत डोभाल ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की मुलाकात। बंधकों की रिहाई और मानवीय मदद पर हुई बातचीत। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में DFC के प्रचालन नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे। साथ ही रेलवे कार्यशालाओं, लोको शेंडो, पिट लाइनों या कोचिंग डिपो की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री फलटण बारामती नई लाइन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम उन्नयन कार्य की आधारशिला भी रखेंगे। PM पूर्वी DFC के न्यू खुर्जा के सहानेवाल खंड को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा पश्चिमी DFC, वेस्टर्न DFC का ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। PM मोदी अहमदाबाद के न्यू मकरपुरा से न्यू घोलवड खंड के बीच माल गलियारे के 2 नए खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
प्रधानमंत्री 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे, जहां वे कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे और गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के पोखरण का दौरा करेंगे, जहां वो सेना के तीनों अंगों के संयुक्त अभ्यास के प्रदर्शन को देखेंगे। भारत शक्ति नाम के सेना के संयुक्त अभ्यास में देश की शक्ति और क्षमताओं का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। भारत शक्ति वैश्विक स्तर पर स्वदेशी क्षमता को दिखाने का प्रयास है। युद्धाभ्यास प्रदर्शन के माध्यम से स्वदेशी क्षमता और वैश्विक स्तर पर किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तीनों सेनाओं की क्षमताओं का प्रदर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनावों से पहले अपना एक बड़ा वायदा पूरा करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए कल अधिसूचना जारी कर दी। लंबे समय से अटका ये कानून अब लागू हो गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। वहीं लंबे समय से भारत में शरण लेने वालों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम लागू होने पर कहा है कि ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। इस अधिसूचना के बाद प्रधानमंत्री ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वायदे को साकार किया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच के आदेश के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आज इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपनी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो बैंक की ओर से दी गई सारी सूचनाएं इकट्ठा करके आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च शाम 5 बजे तक सार्वजनिक करे। साथ ही कोर्ट ने एडीआर की ओर से दायर अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए बैंक से कहा है कि वो अगली बार आदेश की अवहेलना करेगा तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। अदालत में दी गई जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 बॉन्ड्स खरीदे गए, यानी कुल 44,000 से ज्यादा दस्तावेज हैं जिनका मिलान करना है। बैंक की ओर से 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए उसे 30 जून तक का समय दिया जाए, लेकिन अदालत ने बैंक की याचिका को नहीं माना। एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे। बीती 15 फरवरी को 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र की इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को एकमात्र फाइनेंशियल संस्थान एसबीआई बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक हुई इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद की पूरी जानकारी 6 मार्च तक देने का आदेश दिया था। हिमाचल प्रदेश के सियासी संकट के बीच आज का दिन बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल के उन 6 विधायकों की याचिका पर सुनवाई होगी जिन्हें विधानसभा स्पीकर ने अयोग्य करार कर दिया था। स्पीकर ने बजट सत्र के दौरान पार्टी व्हिप के बावजूद विधानसभा में अनुपस्थित रहने के आधार पर इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था। विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके स्पीकर के फैसले को गलत बताया था और इसे रद्द करने की मांग की थी। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के इन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके चलते बीजेपी के हर्ष महाजन विजयी घोषित हुए थे। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था।
आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 और लोकसभा की 25 सीट है। बीजेपी आंध्र में विधानसभा की 10 सीटों और लोकसभा की 6 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जनसेना 21 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा 144 विधानसभा और 17 लोकसभा सीटों पर टीडीपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने हाथ मिलाया है। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में हुई और यहां से कई अहम खबरें बाहर आ रही हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में तमाम सदस्यों के बीच उत्तराखंड, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाने के लिए ये बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबर है कि मध्य प्रदेश से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और राजस्थान से अशोक गहलोत जैसे दिग्गज चुनाव नहीं लड़ेंगे। इजरायल के तेल अवीव में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। इजरायली प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को गजा पट्टी में जारी संघर्ष से अवगत कराया गया। दोनों पक्षों ने बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता के लिए मुद्दों पर भी चर्चा की। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास द्वारा रॉकेट दागने के बाद से दोनों पक्षों में संघर्ष जारी है। अब तक युद्ध में करीब 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में आज से पवित्र रमजान की शुरुआत हो गई है। सोमवार की शाम को चांद देखने के बाद से ही इस महीने को रौनक चारों तरफ देखने को मिल रही है। रात में तरावी नामक विशेष नमाज अदा की गई, जो केवल इस महीने में ही अदा की जाती है। सहरी खाने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज पहला रोजा रखा है। शाम को इफ्तार के साथ रोजे का अंत होगा। इस तरह अगले 1 महीने तक मुसलमान भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहेंगे। बाजारों में सहरी और इफ्तार के पकवान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।